डॉक्टर साहब से अचानक ऐसी मुलाकात हुई कि वही अपने जिसको कहते हैं परशुराम वाले रूप में वो आए और कमरे ना किसी से पूछा, पीछे किया सा आ रहा है और वो अंदर घुस गए और कहते क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? क्या करोगे क्या? हमने सब काम कर रहे। तो उन्होंने ऐसा वर्ड बोला जो मैं आपको कह नहीं सकता, गुस्से में थे वो कर रहे हो ऐसा ऐसा कुछ कहा। मैं ऐसा बैठिए, तो वो बैठे। उन्होंने कहा रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूजीसी क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, मुझे इसका रिप्लाई चाहिए। और ख़ासकर जो टीचिंग में है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दैट्स ए पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी क्यों नहीं लगा रहे हैं? और वो इतने गुस्से में थे कि हमने बातचीत की, मैं क्या कोशिश करते हैं, अरे आप कुछ नहीं करेंगे, अब ये कुछ नहीं हो सकता, बार बार आते हैं आप लोग ऐसा कहते हैं। तो मेरे एक मित्र थे चौहान साहब, थोरट साहब आने वाले थे। हम सब लोगों ने बैठ के बात की कि ये जो हमें झंझोड़ के गए हैं, बात तो सही है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है तो हम उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर सकते और कैसे करें? तो किसी अंडर सेक्रेटरी ने बताया साहब हमने तो बहुत दफ़ा लिखा है, मानती ही नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और हम ग्रांट दिए चले जा रहे हैं। तो दूसरे एक सेक्शन ऑफिसर थे, उन्होंने कहा, जो कि बड़े बहुत बारीकी से देखते थे, उन्होंने कहा साहब जब हमारे पास ग्रांट आती है गवर्नमेंट से तो उस लेटर में लिखा होता है जैसे 100,000 crore for central university, for example, conditions, terms and conditions, that you will utilize this grant for the purpose that you are receiving. Number one. 2 पे ये है that you would follow the government of India's policy with regard to reservation. अच्छा, हम लोग क्या है, आप लोग ने भी देखा होगा, कभी डीडीए के फॉर्म भरा है या कोई फॉर्म भरा है, छोटी छोटी जो लाइनें होती हैं उसको कभी नहीं पढ़ते, ये पूछते हैं कहाँ दस्तखत करना, दस्तखत किया, उसको दे दिया। जब उसको देखा कि वो तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई यू हैव टू फॉलो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यू हैव टू मेक द सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी, तो इसको आप हाईलाइट करें। तो वी हैड द एजेंडा आइटम प्लेस बिफोर द कमीशन ने भी कहा भाई जब गवर्नमेंट चाहती है तो आपको क्या दिक्कत, कोई ना नहीं कर सकता, लेकिन जब कायदे की बात आती है, कानून की बात आती है, वो आपके फेस पर मना नहीं कर सकते, वो आप कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस थी वो थी। तो फिर ये तय हुआ कि नाउ दैट whenever we send our grant to central universities, we'll write that henceforth you would follow the government of India's reservation policy in letter and spirit, and report in next 3 months. You give us the report, and next grant would be released subject to condition of fulfillment of it. तो अब वो घबराए भी हम लोग, भाई ये कहीं लीगली गलत तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे तो ले लिया। देन वी रिमेंबर मातादीन साहब को हमने याद किया, ये आए, उन्होंने कहा भाई 100% ठीक है, मैं तो यही तो कह रहा था आप लोग कुछ नहीं करते थे। मैं साहब ये तो लाइन हमने भी नहीं पढ़ी थी उसमें। ही वाज सो श्योर कि आपको कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट खुद कह रही है आपसे कि आप रिलीज़ तब करिए या यूटिलाइज जब ये होगी, तो ये उसी पर्पज़ से होगी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी रिजर्व होगी, और फिर आपको यूसी भी देना पड़ेगा उसका यूटिलाइजेशन से। तो फिर वो हमने जो सैंक्शन लेटर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दूसरी है उसको जो बनाया था, उसमें मॉडिफिकेशन किया, वही 2 लाइन जोड़ दी और इनको रजिस्ट्रार्स को बुलाया कि भाई ये ग्रांट आपको रिलीज़ हो रही है, नेक्स्ट टाइम यू विल गिव अस द पोजीशन विद रिगार्ड टू रिजर्वेशन एट वेरियस। अच्छा, उन दिनों क्या लेक्चरर के लेवल पे होती थी, रिजर्वेशन वाज ओनली एट द लेवल ऑफ लेक्चरर।
फिर ये सोचा गया भी लेक्चरार से तो शुरू करें, वहाँ पे 100% कर लेते हैं। जो लेक्चरार हो गया है वो प्रोफेसर तो बनेगा ही बनेगा, उसमें आपकी कैपेबिलिटी होगी। तो जैसे आप देख रहे हैं रतनलाल जी कि आई थिंक 50-60% आर नाउ एसोसिएट प्रोफेसर एंड सम ऑफ देम हैव बिकम प्रोफेसर ऑल्सो। तो ये तो रहा उनका कंट्रीब्यूशन जो मैं समझता हूँ। वो तो हम आपको बताएंगे क्या कारण है उसको अलग से लड़ेंगे। सो इस एक कंट्रीब्यूशन को मैं सर्वोपरि मानता हूँ। हालांकि हमें पता था, एडमिनिस्ट्रेटर हम थे, लेकिन लीगल जो एक्यूमेंट दिया वो माता दीन साहब ने दिया और हमें हिम्मत बनाई कि इसका कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, when Government of India was made to start Central University in Lucknow, बहुत लोग जानते होंगे, तो उसमें एक क्लोज है रिजर्वेशन अप टू 50% टू SC/ST। तो माता दीन साहब को वहाँ पे भी कंसल्ट किया गया, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये मैं इस पर आई एम द पार्टी टू मेक दिस 50%, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे ये बिल जाएगा। तो आई सेड देन इट वुड बी डिफरेंट देन द अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट। कहते हैं वो दूसरी बात है, हम क्योंकि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो देयर शुड बी स्पेशल प्रोविजन फॉर दैट। एंड ही आर्ग्यूड एंड आर्ग्यूड, देन सो मच सो वी आर्ग्यूड विद हिम इन द मिनिस्ट्री एंड द बिल वाज सेंट and to my surprise it was passed. So the university came in, and rest you know that how he was stopped to become the vice chancellor. वो आप कहानी जानते ही हैं सब, क्योंकि होता है कि जो आदमी आगे होता है उसको धीरे धीरे समाज में काटा जाता है। एंड हु नोज बेटर देन प्रोफेसर रतनलाल। तीसरी बात यह है, आई एम ऑफ द पर्सनल ओपिनियन विद माई 40 years of service that in so far as doing some work towards your community or weaker section is concerned, you cannot do it in isolation. You got to do it in consultation, in support, in cooperation with others. This I repeat one instance. I did my doctorate under M.S. Swaminathan in IERI. Swaminathan, who is the father of Green Revolution. Yes, I did. And after having done that doctorate, I was pretty senior in that cadre. तो इसी वजह से वहाँ पे वैकेंसीज रुकी हुई थी जो कि नहीं भरी जा रही थी, because somebody committed suicide and then there was some inquiry and that was completed, and during those 2-3 years lot many vacancy got together और मुझे उसमें what they call it SC/ST representative बनाया गया। And the chairman of that committee was a very staunch in his own manner to believe in some Hinduism, Hindutva or whatever. A person with a lot of ego, he was the chairman. From Bihar, very strong man next to the director, that next to the Swaminathan. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।